आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। पत्नी के साथ बावली माता जी के दरबार में दर्शन करने के लिए जा रहे आखिरकार युवक के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। ये वो युवक है जो कि अपनी ही पत्नी के साथ बावली माता जी के दरबार में दर्शन करने के लिए जा रहा था और दो बच्चे अपने, एक 2 साल की बेटी है और एक 3 साल की उम्र का लगभग बेटा बताया जा रहा है जो कि अपने घर में इन्होंने छोड़े हुए थे। लेकिन पत्नी के साथ जब ये बावली माता जी के दरबार में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, ऐसे में रास्ते में फ्लाईओवर पर जो है वो इनके साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा होता है जिसमें गट्टू डोर से इनकी जो है वो जान चली जाती है। फिलहाल ये तस्वीरें इस समय जीएमसी जम्मू के बिल्कुल मोर्चरी से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर परिवार का बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि बाइक पर जा रहे एक स्टील के कारोबारी 36 साल के साहिल शर्मा की गट्टू डोर से जो है वो गला कटने से मौत हो गई है। पत्नी के साथ ये जो है बावली माता जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन फ्लाईओवर पर ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि आपको बताते चले कि 36 साल के साहिल शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ बावली माता जी के दरबार में दर्शन करने जा रहे थे और जैसे ही वह जो है पालम आइलैंड मल्टीप्लेक्स के पास वहां पर फ्लाईओवर पर पहुंचे तो वहां पर गट्टू डोर की चपेट में वो आ गए, जिसकी वजह से उनकी जो है वो इसमें जान चली गई है और परिवार का बुरा हाल है। आप सब लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। फिलहाल परिवार इस समय यहाँ पर है और परिवार को ये समझ नहीं आया है कि आखिरकार इनके साथ क्यों हुआ है, क्योंकि 2 छोटे बच्चे जो है पीछे रह गए हैं, जिसमें से एक 2 साल की बेटी है जो कि अपने घर में पिता का इंतजार कर रही है कि आखिरकार उसके पिता कब यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने पापा को जो है वो अपनी आंखों से देखेगी। लेकिन उसे शायद इस बात का पता नहीं होगा क्योंकि मासूम बच्ची है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और वो उसे जो है वो अब कभी नहीं मिलेंगे। फिलहाल रिश्तेदार यहाँ पर हैं, उनसे पूछेंगे क्या बात हुई है। सर ये क्या गल हुई है पूरी? सर मैं लेट आया हूँ मौके पे, एक मिनट मौके पर कुछ एक मिनट जो इधर मौके पे ना किन कार वाले गिरे आए ये आ रहे हैं लेट उसमें रिश्तेदार के। हाँ ये सुने फिलहाल ये दुखद तस्वीरें हैं जो कि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। सर ये क्या बात है, तो बताएंगे क्या क्या लगते हैं आपके? मेरा भतीजा है जी जी, क्या नाम है इनका और क्या बात है? ये साहिल कुमार है। बेसरी अपनी दुकान से मार्केट में जा रहा था, इधर बाइक भी साथ में थी, इधर आ रहे थे जम्मू की तरफ। बाबू वाली माता जी के दरबार में जा रहे हैं? पता नहीं, इस चीज का पता नहीं है। बाबा वाली माता में जा रहे थे या मार्केट में जा रहे थे सामान लेने के लिए, अपनी शॉप से आ रहे थे दोनों मियाँ बीबी। तो उधर से इसकी वाइफ ने घर में अपने छोटे देवर को फोन किया कि ऐसे ऐसे जो हो गया है, इसको लग गई है। कितने बच्चे हैं इनके? इसकी एक छोटी बेटी है 2 साल की, एक बेटा है 4 साल का छोटा। लगी कैसे इनको? लगी वो बोल रहे हैं धागे से, जो डोर पतंग है ना जो कटा। जी क्या बात सर, कुछ कहेंगे इस बारे में? सर हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि ये कट्टू डोर है ये बिल्कुल बैन होनी चाहिए। बैन तो है मगर जो ये लोग बेचते हैं, जो इसकी सेल करते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और उनके लाइसेंस बिल्कुल रद्द होने चाहिए। ये लोग जो रिश्वत जो बेच रहे हैं इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो बच्चे ये अपने शत्रु पे चढ़ाते हैं इनके ऊपर भी निगरानी रखी जानी चाहिए, क्योंकि आए दिन ये हादसे हो रहे हैं। किसी माँ का बेटा जा रहा है, किसी भाई की बहन जा रही है, किसी बहन का भाई जा रहा है कि ये देखो ये मेरा भाई था, अभी इसकी क्या एज थी, 32 साल एज थी इसकी, तो इसके 2 छोटे छोटे बच्चे रह गए जो अभी ये गोद में खिलाने वाले हैं, कौन उनकी देखभाल करेगा? हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग ये धंधा कर रहे हैं, चोरी छिपे ये 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। हमारी यही गवर्नमेंट से बस अपील है। हम साहिल जी के कितने भाई हैं? साहिल जी के 2 भाई हैं, एक भाई हो रहा है, 2 भाई। तो अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है, पता चला है कोई कि कौन लोग थे, मतलब जो पतंगे वगैरह? अभी कुछ पता नहीं चला। सुनने में आया है, मीडिया की तरफ से न्यूज में ही आया है कि कल एक बंदे को पकड़ा है जिससे 15 डोरें जो जब्त की गई हैं। बाकी हमें भी मीडिया के थ्रू से ही पता चला। हम यही एलजी साहब से भी, अपने डीजीपी साहब से भी यही अपील करना चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। काफी दुखद की बात है कि किस तरह से जब
एक व्यक्ति जिनका नाम साहिल शर्मा है और 36 साल के करीब उनकी उम्र है, वो अपनी पत्नी के साथ बावे जा रहे थे, लेकिन रास्ते में फ्लाईओवर पर ये पूरा हादसा होता है और आखिरकार ये गट्टू डोर आ कहां से रही है। एक तरफ पुलिस कहती है कि हम गट्टू डोर पकड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कौन वो लोग हैं जो कि अभी भी गट्टू डोर को यहाँ पर बेच रहे हैं। लखगोत्रा जी, किस तरह से देखते हैं दुखद पल है इस समय? ये पिछले कई सालों से 10-12 सालों से हम देख रहे हैं कि गट्टू डोर के ऊपर वैन लगाने की बात की जाती है और वैन लगा भी है, फिर भी हादसों में कोई कमी नहीं आई। अगर इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, परमानेंट कोई हल चाहिए इसका, ये अगर रेड भी करते हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन कार्रवाई उस तरीके से होनी चाहिए कि ऐसे हादसों में कोई कमी आए, लेकिन वो हम नहीं देखते कि ऐसे हादसों में कोई कमी आई है। और मैं अपना ये मेरा पर्सनल कहना है, पर्सनल व्यूज है कि इसके लिए समुदाय या विशेष समुदाय को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये सीजनली त्योहार होता है, ठीक है ना। कोई ये नहीं कि 12 महीने जहां से कमाई करनी है और अपने बच्चों को पालना है, ये सीजनली होता है, ठीक है ना। तो ये जब किसी का गला कटता है, वहां पे हमें नहीं मालूम होता है कि ये मांझा डोर है, ये गट्टू डोर है या ये चाइनीज डोर है। चलो हम मान भी लेंगे कि गट्टू डोर की वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन जो बच्चे जहाँ दूसरे लोग भी छतों के ऊपर जाके काइट वगैरह पतंगे वगैरह उड़ाते हैं ना, अगर वो गिर के डेथ हो जाती है, जहाँ इंजर्ड हो जाते हैं, वहां पे गट्टू डोर और मांझा डोर का कोई रोल नहीं रहा। मेरा ये पर्सनल ये है कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई करनी है तो पूरी पतंगबाजी के ऊपर ही कार्रवाई करनी चाहिए, पतंगबाजी ही बंद होनी चाहिए। जो पतंगबाजी लोगों के बच्चों की जान लेती है, वो पतंगबाजी हमने क्या करनी है, त्योहार बनाना है, उसके त्योहार बनाने के और बड़े तरीके होते हैं, अच्छे तरीके से आप त्योहार बना सकते हो। तो पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए और जो इसमें इन्वॉल्व पाया जाए कि उसके ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए, हत्या का मुकदमा होना चाहिए। जैसे ये साहिल कुमार जी कल जहाँ पे पहुंचे तो 2 बच्चे पीछे रह गए, लेकिन उसकी जो मिसेज थी, घर वाली पत्नी थी, और उसका इतना बुरा हाल था, रो रो को भी, और पूरा सिर से लेके पांव तक वो खून से लथी-पथी थी, इतना ब्लड निकल चुका था। और हम ये भी एक मैसेज देते हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या इस तरीके का वाकया होता है तो लोग तमाशबीन भी बन जाते हैं रोड के ऊपर, और कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों ने, युवकों ने कल ये बड़ा हौसला दिखाया और उनको बचाने के लिए जहां अपने मेडिकल कॉलेज बख्शी नगर में लेके आए, लेकिन जहां पे डोर मैं कहता हूँ एक ब्लेड कितना तेजदार होता है, तलवार कितनी तेजदार होती है, लेकिन ये डोर ब्लेड और तलवार से भी ज्यादा तेजदार होती है कि एक सेकंड में किसी की जान ली जाती है। एक्सीडेंट होता है, उसमें बचने के चांस होते हैं। कोई असॉल्ट केस होता है, किसी को वो असॉल्ट करता है ना विद शार्प एज वेपन के साथ, वो भी बचने के चांस होते हैं। लेकिन कल हमने देखा कि पूरे उसके नर्व्स काटते हुए, नसें काटते हुए पूरे का पूरा गला उसका कट गया। यहाँ पर गट्टू डोर के खिलाफ यहाँ पर बात करें तो कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है। ये आदर्श कुमार है कोई, यहाँ पे इसको बड़ी दिक्कत हो रही है, शायद ये ऐसा काम करता होगा। हाँ, मेरे पास कल पर्सनली लोग आए, जब हमने ये स्टेटमेंट दी कि गट्टू डोर बंद होनी चाहिए, पर्सनली लोग आगे आपका लाइव देखते देखते ही जहाँ पे पहुंच गए कि आप कौन हो, आप क्या है। मैं गट्टू डोर बेचने वाला हूँ, मैं पतंग बेचने वाला हूँ, लेकिन ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। शायद मैंने 10-15 दिन के अंदर ही एक महल तैयार कर लेना, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि 15 दिन का ही ये त्योहार होता है। एक जन्माष्टमी होती है या पीक पॉइंट पे पतंगे उड़ाई जाती हैं, एक जन्माष्टमी और एक रक्षाबंधन होता है। जब ये होता है, मैंने बोला कि मैं भी कारोबारी हूँ, मैं भी गट्टू डोर बेचता हूँ, मैं भी पतंगे बेचता हूँ, क्या मेरे बच्चे भी पतंगे उड़ाते हैं। लेकिन ये है कि जब मेरे बच्चे के साथ ऐसा होगा, मेरी फैमिली के साथ ऐसा होगा, फिर मेरे को पता लगना चाहिए कि ये 10-15 दिन का जो हम काला कारोबार कर रहे हैं ना, काला कारोबार कर रहे हैं, लोगों की जान, हम 1 मिनट में उस कारोबार को बंद कर देंगे। आपके अजय जम्वाल जी हैं पक्का डंगा से, वो भी एक्शन लेते हैं, लेकिन एक्शन उस तरीके से नहीं लेते, क्योंकि पक्का डंगा मैं इसलिए आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि वो एक हब है। और जो पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं ना, दुकानों के ऊपर भी जाते हैं, कार्रवाई भी करते हैं, पर्चे भी लगाते हैं, लेकिन कोई कमी नहीं आई। दुकानों के बजाय जाने के जो इनके स्टोर हैं, जो इनके गोदाम हैं, जो इनके वो है जहाँ पे घर में है,
वहां से जे रखे होते हैं गट्टू डोर, वहां से लोगों से पैसे लेके 500 का जो रोल होता है ना वो 5000 का लेते हैं और घर से लेके आते हैं। घर में छापे मारना बड़ा जरूरी है। काफी दुखद पल है जीएमसी जम्मू के मोर्चे से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के दुमाना के रहने वाले 36 साल के जो साहिल शर्मा जी हैं वो आज दुनिया में नहीं रहे हैं। कल जब वो अपनी पत्नी के साथ बावे माता के दरबार में जा रहे थे तो इसी के दौरान फ्लाई ओवर पर ये पूरा हादसा होता है जिसमें उनकी मौके पर ही जान चली जाती है। तो